एक सवाल किया है मोहम्मद साद खान साहब ने किया है कि अगर खुदा ना करे शोहर जहन्नम में चला जाए और अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हो तो क्या जन्नत में उसकी बीवी अपने शोहर के लिए अल्लाह से सिफारिश कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। और फिर आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने ये सुना है कि मेरी बीवी का निकाह अगर मैं जहन्नम में हूँ तो किसी और से हो जाएगा, तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, कोई भी ईमान वाला जहन्नम में चला जाए और कोई भी ईमान वाले की बीवी उससे जुदा हो जाए, हम तो इसकी तमन्ना हरगिज़ नहीं करेंगे। अलबत्ता ये एक बहुत सिंसियर टॉपिक है कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है। इसका ताल्लुक़ है शफ़ाअत से और सिफारिश से। तो आखिरत के ताल्लुक़ से तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है कि आखिरत में सिफारिश का और शफ़ाअत का हक़ इनको हासिल होगा। चुनांचे हमारा इस पर ईमान है कि आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए और ख़ास तौर से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिफारिश करेंगे, जन्नत में दाखिल करवाएंगे और इसी तरह जो लोग जन्नती होंगे उनके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। चुनांचे इस सिलसिले में हमें कुरान की वाज़ेह आयात मिलती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअ इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहू क़ौला, कि उस दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी सिवाय उसके कि जिसको रहमान इजाज़त दे दे, यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से और अल्लाह की इजाज़त से सिफारिश का हक़ होगा। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, कि अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे उसके हक़ में ये जन्नती लोग सिफारिश कर सकेंगे। और अहादीस में अगर हम आते हैं तो तवातुर की हद तक शफ़ाअत के सिलसिले में हमें अहादीस मिलती हैं। चुनांचे अहादीस में ये बात मिलती है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे, फ़रिश्ते सिफारिश करेंगे, मोमिनीन एक दूसरे के लिए सिफारिश करेंगे, तो तमाम के दर्जात हमें मिलते हैं। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि आखिरत की सिफारिश जो होगी वो 5 किस्म की सिफारिश होगी। सबसे पहली सिफारिश तो होगी जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास होगी, वो तमाम इंसानियत के लिए सिफारिश करेंगे और आपकी सिफारिश पर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, वरना उससे पहले तक लोग क़यामत के भयानक मंज़र में रहेंगे और अपने अपने गुनाहों के मुताबिक मुसीबतों को झेल रहे होंगे। तो पहली सिफारिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम इंसानियत के हक़ में होगी। फिर उसके बाद दूसरी सिफारिश होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ लोगों के हक़ में जिनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कराया जाएगा, यानी उनसे हिसाब ही नहीं लिया जाए। इसी तरह एक सिफारिश होगी उन लोगों के हक़ में कि जिनका जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा हिसाब लेने के बाद, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से या फ़रिश्तों की सिफारिश से या मोमिनीन में से सालिहीन की सिफारिश से या जैसे हदीस पाक में आता है हाफिज़ कुरान की सिफारिश से अल्लाह तबारक व तआला उन जहन्नम में जाने वालों को जन्नत में दाखिल करा देंगे। और 5वीं सिफारिश होगी कि जो लोग जन्नत में जा चुके हैं और अपने आमाल के एतबार से उनको एक दर्जा मिल चुका है, लेकिन उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सालिहीन और फ़रिश्ते और सहाबा और दीगर मोमिनीन उसमें सिफारिश कर सकेंगे और जन्नत के उस दर्जे को बढ़ाने की अल्लाह ताला के हक़ में सिफारिश करेंगे। तो इस तरीके से ये 5 दर्जात उलमा ने सिफारिश के बयान किए हैं। अब आते हैं सवाल पर। इन साहब ने कहा है कि अगर वो जहन्नम में होंगे, उनकी बीवी जन्नत में होगी, तो क्या वो सिफारिश कर सकेगी? यकीनन सिफारिश कर सकेगी। और पहली बात तो हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे आमाल हरगिज़ न करें कि जिसकी वजह से जहन्नम में जाने की नौबत आ जाए, इसलिए कि जहन्नम में जाने की नौबत उस वक्त आएगी जबकि आदमी गुनाह करने के बाद उस पर बाकी रहे। अगर गुनाह करने के बाद तौबा कर दे तो जाहिर है कि वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, माफ़ हो जाता है। और एक सवाल जो इसी के ज़िम्न में यही था कि इनकी बीवी का निकाह किसी और से हो जाएगा। देखिए, ये तो वहाँ के सारे निज़ाम अल्लाह तबारक ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैसे होंगे, लेकिन होगा यही कि अगर कोई शौहर जहन्नम में है और उसकी बीवी जन्नत में जाने वाली होगी और अल्लाह ताला को पता है कि ये शौहर दोबारा जन्नत में आने वाला है, तो अल्लाह ताला उसका किसी और से निकाह नहीं कराएंगे बल्कि इसके आने का इंतज़ार होगा। जैसे कि जन्नत की बीवियां इसके आने का इंतज़ार करेगी, ऐसे ही दुनिया की बीवी भी इसके आने का इंतज़ार ज़रूर करेगी। और इसी तरह रिवायतों में ये बात मिलती है कि एक जन्नती के निकाह में दुनिया की 2 औरतें ज़रूर रहेंगी कम अज़ कम।
तो बहरहाल ये जन्नत से मुतालिक सारी चीज़ें हैं, इसकी असल हकीकत तो अल्लाह तबारक व तआला ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी इस वक्त आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बीवी जन्नत में जाएगी और आप जहन्नम में जाएंगे, बल्कि दोनों इस बात की कोशिश करें कि ईमान और आमाल सालिहा वाली ज़िंदगी गुजारें, दोनों जन्नत में चले जाएंगे तो जहन्नम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाए।